3 राज्यों में नई सरकार की गठन को लेकर बीजेपी में हलचल तेज है। जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ राज्य प्रभारियों और पर्यवेक्षकों ने बैठक की। राजस्थान में सीएम के चेहरे पर दिल्ली में मंथन। अमित शाह से मिले राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी। ओम बिरला से शेखावत और बालकनाथ ने की मुलाकात। एमपी में मिली करारी हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस। कमलनाथ ने आज पार्टी के सभी उम्मीदवारों की बैठक बुलाई। जयपुर में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक सुबह 11 बजे राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की अगुवाई में होगी बैठक। दिल्ली में बीजेपी महामंत्रियों की बैठक आज शाम 5:30 बजे जेपी नड्डा की मौजूदगी में होगी बैठक। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तेलंगाना कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित। मुख्यमंत्री को लेकर खड़गे पर छोड़ा गया फैसला। जयपुर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मिले समर्थक विधायक ललित मीणा और प्रताप सिंह सिंघवी समेत 20 विधायकों ने मुलाकात की। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव का बड़ा बयान। बीजेपी के पास सीएम के कई चेहरे हैं, आलाकमान तय करेगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हैदराबाद में के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में बीआरएस विधायकों की हुई बैठक। चुनाव में हार की समीक्षा हुई। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सीएम शिवराज से की मुलाकात। मुलाकात के बाद कमलनाथ ने कहा, हम विरोधी लेकिन एमपी के लिए मिलकर काम करेंगे। हिजबुल्लाह के हमलों पर इजरायल का पलटवार। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायल का सर्च ऑपरेशन तेज। हमास समर्थकों की तलाश में एक एम्बुलेंस की रोक कर ली तलाशी। जेनिन के अल अमल अस्पताल की थी एम्बुलेंस। फिलिस्तीनी मीडिया का आरोप, दक्षिण लेबनान के ब्लीदा शहर में इजरायल ने सफेद फास्फोरस से की बमबारी। रिहायशी इलाकों पर प्रतिबंधित फास्फोरस बम गिरा रहा है इजरायल से जंग के बीच हमास ने बनाया नया संगठन। लेबनान की जमीन से नया संगठन करेगा काम। वेस्ट बैंक के जेनिन में आगे बढ़ रही इजरायली सेना हमास लड़ाकों की तलाश में कर रही गोलीबारी। हमास के दर्जनों ठिकानों पर गोलीबारी। फिलिस्तीन का आरोप, रात में भीषण हमले कर रही आईडीएफ गाजा में निर्दोष नागरिकों और उनके घरों को बना रही निशाना। घायल और मृत लोगों को निकालने में लगी पीआरसीएस की टीमें। वेस्ट बैंक में चला इजरायली बुलडोजर। जेनिन के शरणार्थी शिविर को किया ध्वस्त। हमास समर्थकों के घरों पर आईडीएफ की कार्रवाई। आईडीएफ की हमास के साथ जंग में ब्रिटिश मूल के सैनिक की मौत। आईडीएफ के लिए लड़ते हुए गाजा में मारा गया ब्रिटेन का 19 साल का टीनेजर सैनिक। गाजा में आईडीएफ की 601वीं बटालियन का सर्च ऑपरेशन। हमास लड़ाकों की तलाश में कर रही बारूदी बौछार। आसमान में दिखाई दिए आग के शोले। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की हुई बैठक। सोनिया गांधी, खड़गे समेत सभी बड़े नेता रहे मौजूद। बैठक में शीतकालीन सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, घोषणा पत्र के वादे पूरे करने को प्रतिबद्ध। मोदी गारंटी है हमारी प्राथमिकता होगी। राजस्थान में कांग्रेस की हार पर सचिन पायलट का बयान। कहा, पार्टी की हार पर मंथन होगा, जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे निभाऊंगा। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार पर शिवपाल यादव ने कहा, कांग्रेस को नतीजों से सबक लेना चाहिए। 2024 में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बीजेपी पर तंज। कहा, मोदी है तो बीजेपी है, नहीं तो बीजेपी क्या है। अगर राहुल गांधी जीतते तो गांधी गांधी होता। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में शामिल नहीं होगी टीएमसी। सीएम ममता ने कहा, इंडिया गठबंधन की बैठक की जानकारी नहीं, कल होनी है विपक्षी गठबंधन की बैठक। इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव भी नहीं होंगे शामिल। अखिलेश की जगह रामगोपाल यादव बैठक में होंगे शामिल। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी आज दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जताएंगे विरोध। मिजोरम के सीएम जोरमथंगा ने दिया इस्तीफा। आइजोल ईस्ट 1 सीट से चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दिया। मिजोरम विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जेडपीएम के नेताओं ने की बैठक। पार्टी अध्यक्ष लालियान सावत ने लोगों का आभार जताया। दक्षिण गाजा के खान यूनिस में इजरायल की जबरदस्त बमबारी। हमास के ठिकानों पर लगातार बम बरसा रहा है। इजरायल बमबारी से लाल हुआ आसमान। गाजा में इजरायल हमास के बीच जारी है भीषण लड़ाई। इमारत में घुसकर आईडीएफ ने की गोलीबारी। फायरिंग में हमास के कई लड़ाके ढेर। युद्ध के बीच आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने गाजा का किया दौरा। सैनिकों से मिलकर बढ़ाया उनका हौसला।
इजरायली हमलों से दैला दक्षिण गाजा का खान यूनिस इलाका, पूरे इलाके पर इजरायल ने की भीषण बमबारी, पूरा आसमान हुआ धुआं। इजरायल के अश्कलोन में बड़ा रॉकेट हमला, हमास ने दनादन दागे दर्जनों रॉकेट, रिहायशी इलाकों में गिरे कई रॉकेट। हमास की सुरंगों को तलाश कर बंद करने का मिशन तेज, गाजा में 30 सुरंगों की एंट्री की गई बंद, लगातार कई घंटों से सुरंग बंद करने का काम जारी। इजरायली सेना गाजा में मचा रही है तबाही, गाजा के रिहायशी इलाके पर किया भीषण हमला, एक घर के ऊपर गिरी मिसाइल। गाजा में हमले से मची तबाही का वीडियो आया सामने, बहुमंजिला इमारत पर गिरी इजरायली मिसाइल। गाजा में तबाही की दर्दनाक तस्वीर आई सामने, हमले के बाद हुआ 20 फीट गहरा गड्ढा, 50 से ज्यादा इमारतें तबाह। लेबनान में इजरायल का हवाई हमला, हमले में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर ध्वस्त। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने पीएम मोदी को बधाई दी, 3 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत पर दी बधाई। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ी, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 11 दिसंबर तक बढ़ाई हिरासत। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा की संसद सदस्यता बहाल, सभापति जगदीप धनखड़ ने निलंबन रद्द किया, राघव चड्ढा ने वीडियो जारी कर दिया धन्यवाद। हिमाचल में कांग्रेस सरकार और संगठन की लड़ाई फिर सामने आई, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, सरकार के 1 साल के कार्यक्रम में मुझसे नहीं ली गई सलाह। एमपी के इंदौर में बीजेपी के विजय जुलूस के दौरान झड़प, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मुख्तार अंसारी को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की मांग, बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, बांदा जेल में जान को खतरा बताया। उत्तराखंड के सीएम धामी हरिद्वार की हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल हुए, कई बीजेपी विधायक भी साथ में मौजूद रहे। एमपी में बम्पर जीत के बाद सीएम शिवराज ने परिवार के साथ बिताया वक्त, पत्नी और बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में किया डिनर। कोलकाता में बीजेपी का ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेता हुए शामिल। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, शाही ईदगाह परिसर के एसआई सर्वे की मांग पर सुनवाई।